याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। बोले जैसे तुमको संशय हुआ है ऐसे ही संशय एक बार और हुआ था त्रेता युग में। भोलेनाथ जी सती माता के साथ में अगस्त ऋषि के पास जाते हैं और अगस्त ऋषि भोलेनाथ की स्तुति पूजा करते हैं। वहाँ कुछ दिन भोलेनाथ रुकते हैं और अगस्त जी बताते हैं कि राम जी जन्म भी ले चुके हैं और उनकी शादी भी हो गई है, पिता के आदेश से जंगल में भी आ गए हैं और उनकी पत्नी का हरण हो गया है, दंडकारण्य में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे। भोलेनाथ जी सती के साथ उनसे विदा लेते हैं। रास्ते में भगवान हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पशु पक्षियों पौधों पेड़ों लताओं से पूछते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। भोलेनाथ दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं और सती जी कहती हैं कि ये किसको प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ कहते हैं अरे जिनके बारे में अगस्त जी के यहाँ चर्चा पर चर्चा हो रही थी भगवान राम यही तो हैं। बोले अरे ऐसे भगवान होते हैं? नंबर एक, अगर ये भगवान होते तो इनकी पत्नी का हरण कैसे हो जाता? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। नंबर दो कि हरण हो भी गया तो इनको ढूंढने की क्या जरूरत है, इनको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। भगवान तो घट घट के वासी होते हैं। तुम इनको भगवान कह रहे हो और मुझे तो साधारण मस्तिष्क के मनुष्य भी नहीं लग रहा। भोलेनाथ ने बहुत समझाया। ऐसा है कि इन्होंने वचन दिया था, दुनिया भर की बातें जितनी भी हैं बहुत तरीके से सती को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती माई नहीं मानती। यही समाज शास्त्र है कि हमारी बुद्धि किसी चीज को तब तक नहीं मानती जब तक हम स्वयं उसका अनुभव नहीं कर लेते। दाई भोलेनाथ जैसा पति समझा रहा है और पत्नी की समझ में नहीं आ रहा। भोलेनाथ से सती कह रही है कि वास्तव में जिन्होंने आपको भोलेनाथ कहना चालू किया एकदम में सही किया। वास्तव में भोलेनाथ सोचे अब तो बड़ा मुश्किल है, इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं। कोई भी स्त्री पति कितना भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन पत्नी की निगाह में पति कभी भी बुद्धिमान नहीं होता। और क्योंकि मैं समाजशास्त्री विश्लेषण कर रहा हूं इसलिए मैं सामाजिक पक्ष ज्यादा पकड़ रहा हूं, धार्मिक पक्ष कम पकड़ रहा हूं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। बहुत तुमको डाउट है तो जाओ भैया पता लगा लो, परीक्षा ले लो, समझ में आ जाएगा।
तब लगी बैठी हूँ बट छाई। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे तब तक बैठा हूँ छाए में, जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आ जाती हो। सती चल पड़ती हैं। भोलेनाथ समझ लेते हैं कि जो प्रभु की लीला, प्रभु को जो करना है वही करेंगे, अब इनको कोई समझा नहीं सकता है। और सती ने किया क्या है, माता सीता का वेश सती माता ने धारण किया। अब देखिए, यहीं पर पकड़िए कि उनको कैसे पता चल गया कि इनकी पत्नी कैसे है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो अब वो गहराई में नहीं जान पा रहा। अब इतना समझने की बात है कि सती ने सीता जी का वेश धारण किया और चल पड़ी हैं राम जी के पास में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, जल्दी कोई पकड़ता नहीं। उमा का जो बहुरूपिया रूप धारण करते हैं, तो लक्ष्मण जी ने उमा का रूप देखा। अब समझिए, सती अभी जिंदा है, रूप धारण किया है सीता जी का, और लक्ष्मण जी को अरे भैया सीता सती माता मरेंगी, उसके बाद में जाकर के जन्म लेंगी, तब तो उमा होंगी। लक्ष्मण जी को पहले ही दिख गया। क्यों दिख गया? राम जी नहीं देखे, लक्ष्मण जी देखे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, इसलिए उनको वो दिख गया कि इनका आगे क्या भविष्य होने वाला है, फ्यूचर दिखाई पड़ गया। और सती माता उनके सामने पहुंचती हैं तो भगवान राम कहते हैं, जोरी पानी कर कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कि कहु बहोरी कहाँ वृष की, तो विपिन अकेली फिर ही के ही हेत। पिताजी के नाम के साथ भगवान राम क्या बोले होंगे? देखिए, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप जंगल में अकेली कहां टहल। अब सती को समझ में आ गया कि मामला गंभीर है, वास्तव में भगवान है। सती वहां से चलती हैं, उनको पूरे रास्ते में चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, आगे पीछे दाहिने बाएं हर तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम मूर्छित सी अवस्था हो जाती है और भोलेनाथ के पास जब पहुंचती हैं और भोलेनाथ कहते हैं, क्या हुआ? चेक कर लिया भाई, पता लगाया, पता लगा कुछ क्या है, भगवान है कि नहीं है? तो बोली नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं तो जाकर के प्रणाम करके चली आई। ऐसा बढ़िया गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है, पूरा समाजशास्त्र है। अगर पत्नी कोई गलती कर दे ना, सारी दुनिया को बता देगी लेकिन पति को नहीं बताएगी, तो पति को परेशान नहीं होना चाहिए। सृष्टि के जितने पति हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर पत्नी आपसे झूठ बोल जाती है तो आप परेशान मत होइए, काहे झूठ बोली। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई,
कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई, परीक्षा नहीं। बताइए, सोचने की बात है कि भोलेनाथ जैसा पति, जिसे भूत वर्तमान भविष्य एक ही जगह पर बैठे हुए जो सब कुछ देख सकता हो, और ये बात सती माता से छिपी नहीं है कि यहां बैठे बैठे सब जान सकते हैं, फिर भी वो झूठ बोल जाती है। भोलेनाथ ने झूठ पकड़ लिया है, लेकिन वो कह भी नहीं रहे। देखिए, ये एक पति का आचरण होना चाहिए। वो कह भी नहीं रहे कि काहे झूठ बोल रही हो। माता सती से उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधा। मन में ग्लानि होती है कि सती कीन सीता कर बेसा, शिवउर भयउ विषाद विषेका। विशेष दुख हुआ कि अरे और तरीके से परीक्षा ले लेती, मेरे प्रभु के पत्नी का ही रूप धारण कर लिया तो अब जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। भक्ति मार्ग मिटता है, अनीति होती है। पत्नी ने मेरे प्रभु की पत्नी का रूप धारण कर लिया, अब ये प्रभु की पत्नी के रूप में हो गई, अब इनसे मैं पति के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। और अपने ही मन में कहे जा रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने माता सती से कुछ नहीं कहा है, मन में ही सोचते जा रहे हैं। यही तन सती ही भेटी मोहि नाई, शिव संकल्पो किन्हीं मन माही। मन में भोलेनाथ संकल्प कर लेते हैं कि अब इस शरीर के साथ सती का भेंट मतलब वही जो पारिवारिक संबंध होते हैं पति पत्नी के बीच में, उसी से अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ। बाकी तो साथ में रह रहे हैं कि अब हमारा सती के साथ पत्नीवत व्यवहार नहीं होगा। और जैसे ही ऐसा संकल्प लेते हैं, आकाशवाणी होती है कि वाह भोलेनाथ, ऐसा संकल्प तुम ही ले सकते हो।